पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। मोदी फिरोजपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पंजाब पहुंचे थे। रास्ते में विरोध हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी फिरोजपुर में 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी खामी बताया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि पंजाब सरकार को पहले ही पीएम का कार्यक्रम बताया हुआ था, इसलिए उनको प्लान बी तैयार रखना था। लेकिन क्या और कैसे होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा, इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी देश के अन्य प्रमुखों की तरह कड़ी होती है। प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के भीतर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। ये बिल्कुल काली वर्दी में काले चश्मे के साथ आपको प्रधानमंत्री के आसपास नजर आते होंगे। चलिए अब जरा एसपीजी के जवानों से जुड़ी कुछ खास बातें समझ लीजिए। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। इस बीच पुलिस का भी अहम रोल होता है, लेकिन क्या? दरअसल एसपीजी के अलावा पुलिस भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री के स्थानीय कार्यक्रमों में एसपीजी के मुखिया खुद मौजूद होते हैं। अगर किसी कारण से मुखिया नहीं होते तो सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन उच्च पद के किसी अधिकारी को दिया जाता है। जब प्रधानमंत्री अपने आवास से सभा में शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं तो पूरे रास्ते का एक तरफ का यातायात 10 मिनट के लिए बंद किया जाता है। इस बीच पुलिस के 2 वाहन सायरन बजाकर मार्ग पर गश्त करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए ये किया जाता है कि जिस मार्ग यानी जिस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो। इसमें एनएसजी का भी रोल है, उसे भी समझिए। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X, 5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से ज्यादा वाहन मौजूद होते हैं। इनके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती हैं। बाईं और दाईं ओर 2 और वाहन होते हैं और बीच में प्रधानमंत्री का बुलेट प्रूफ वाहन होता है। हमलावरों को गुमराह करने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री के वाहन के समान 2 डमी कारें चलती हैं। जैमर वाहन के ऊपर कई एंटीनाज होते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों ओर रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में सक्षम हैं। इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाजों का कब्जा होता है। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री के साथ लगभग 100 लोगों का एक दल होता है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तब भी वो वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में एनएसजी के कमांडो से घिरे होते हैं। हालांकि इस रूट का एक प्रोटोकॉल भी है जिसे VIP रूट कहते हैं। इसका प्रोटोकॉल क्या है ये भी समझिए। दरअसल इस दौरान हमेशा कम से कम 2 रूट तय किए जाते हैं। किसी को रूट की पहले जानकारी नहीं होती। अंतिम समय में एसपीजी खुद एक रूट तय करती है। किसी भी समय एसपीजी रूट बदल सकती है। एसपीजी और स्टेट पुलिस में कोऑर्डिनेशन रहता है। स्टेट पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगी जाती है। इस तरह से पूरा रूट पहले से क्लियर किया जाता है। तो कुछ ऐसे होता है पीएम के सुरक्षा का प्रोटोकॉल। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।